हिंद साथियों नमस्कार, प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का कक्षा 11 हिंदी साहित्य का जो प्रश्न पत्र है उसकी उत्तर तालिका आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा था अपठित गद्यांश का और इसको पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो सबसे पहला प्रश्न था कि हम धर्मों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण कैसे रख सकते हैं। तो इसमें हम सभी धर्मों का आदर करके, उनका सम्मान करके और उनके प्रति समभाव रख के हम एक स्वस्थ दृष्टिकोण रख सकते हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर था। धर्म के प्रति समभाव रखने से क्या लाभ होता है, तो इसका उत्तर होगा कि खुद का जो अपना धर्म है उसके प्रति उदासीनता नहीं आती। फिर तीसरा प्रश्न था अन्य धर्मों के अध्ययन से लेखक की जीवन दृष्टि में क्या बदलाव आया। तो यहाँ पर ऊपर था कि मेरी जीवन दृष्टि है उसमें बदलाव आया, क्योंकि दूसरे धर्मों के अध्ययन से मेरी श्रद्धा बढ़ने के साथ मेरी जीवन दृष्टि भी विकसित हुई। तो क्या बदलाव आया, लेखक की श्रद्धा बढ़ी। फिर है कि धर्म के बाह्य चिन्हों के बारे में लेखक क्या कहना चाहता है। तो धर्म के जो बाह्य चिन्ह है उसके बारे में लेखक ने कहा कि अलग अलग धर्म मौजूद है, तब तक मेरी धर्म में किसी विशेष बाह्य चिन्ह की आवश्यकता होती है। तो लेकिन जब बाह्य चिन्ह आडंबर बन जाते हैं, लेखक ने यह कहा है कि जब किसी धर्म के बाह्य चिन्ह आडंबर बन जाए या अपने धर्म को दूसरे धर्म से बड़ा बताए, तब उनको छोड़ देना चाहिए, वो त्याज्य होते हैं। ठीक है। इस गद्यांश का जो शीर्षक है वो आप लिख सकते हैं धार्मिक सद्भाव। और लेखक के अनुसार हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए। तो लेखक के अनुसार हमारी प्रार्थना, यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि हमारी प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए कि तू उन्हें वही प्रकाश दे जो मुझे दे आया, बल्कि हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए कि तू उन्हें सारा प्रकाश दे दे जिससे उन्हें अपने सर्वोच्च विकास के लिए आवश्यकता है। तो ये नहीं कि जो हमें मिला है वो उसको दे, उसको जो ज़रूरत है वो दे। तो यह प्रार्थना होनी चाहिए। निर्मल यानी मल रहित, जो स्वच्छ है वो निर्मल है। तो एक मेला है, एक निर्मल है। मेला भी लिख सकते हैं, समल भी लिख सकते हैं, मल और निर्मल भी है। और सहिष्णु का होता है असहिष्णु। प्रत्येक शब्द में जो उपसर्ग है वो है प्रति, प्रत्येक सर्ग में उपसर्ग है, प्रति प्लस एक से बना है। इसके बाद एक पूछा था पद्यांश और इसका उत्तर देना था इसको पढ़कर। तो इसमें पुनर्निर्माण की बात आई है। पुनर्निर्माण आप लिख सकते हैं। पुनर्निर्माण के बारे में ये कहा है, नवसर्जन भी कह सकते हैं आप, पुनर्निर्माण भी कह सकते हैं। तो इसका उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर, आंधी और बादल किसके प्रतीक है। तो ये हताशा और निराशा के प्रतीक है। कवि निर्माण का आह्वान क्यों करता है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए और निराशा को छोड़ने के लिए कवि निर्माण का आह्वान करता है। किस बात से कवि भयभीत है। तो चारों तरफ जो अंधकार, निराशा छाई हुई है, जो हताशा छाई हुई है, उसके कारण लेखक है वो, कवि है वो भयभीत है। उषा की मुस्कान मानव के मन में क्या प्रेरणा देती है। उषा की मुस्कान मानव के मन में यह प्रेरणा देती है कि जिस प्रकार घनी काली रात के बाद सवेरा होता है, उसी प्रकार जीवन में यदि कष्ट आए, बाधा आए, निराशा आए, तो उसके बाद एक दिन आशा का संचार भी होता है और दुख के बाद सुख भी जरूर आता है। रात आई और काली का आशय स्पष्ट कीजिए। रात आई मतलब संकट आए, निराशा छाई और वो निराशा अपने चरम सीमा पर पहुंच गई, वो और घनी गहरी हो गई। उस पीड़ा के लिए, उस कष्ट के लिए, उस निराशा के लिए कवि ने यहाँ पे रात आई और काली का, जो काली शब्दों का प्रयोग है वो किया। उचित जो पद्यांश है इसका शीर्षक पुनर्निर्माण, जिसे मैंने आपने कहा ऊपर लिखा, नवसर्जन या पुनर्निर्माण हो सकता है, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर कण कण में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश, यानी एक ऐसा अलंकार जहाँ पर शब्द की, समान शब्द की आवृत्ति होती है और हर बार उस शब्द का अर्थ भी समान ही रहता है। जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं। तो मुद्रित है या इलेक्ट्रॉनिक है या फिर जो टेलीविज़न है, रेडियो है, यानी ये जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं। और इंटरनेट का क्या महत्व है, क्योंकि ये सबसे नया,
सबसे विकसित, सबसे अधिक लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला आधुनिक माध्यम है और इसकी गति और इसका जो दायरा है वो बहुत विस्तृत है। फिर निबंध के बारे में पूछा था, मैंने आपको निबंध लिखाया था, राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। राजस्थान के मेलों के बारे में भी और जल संरक्षण की महती आवश्यकता, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बारे में एक पत्र था पेयजल की आपूर्ति के लिए, एक कंप्यूटर निर्देशक पद के लिए स्वव्रत लेखन था, विद्यालय में जो वार्षिकोत्सव मनाया गया उसके बारे में एक प्रतिवेदन था और वृक्षारोपण था। इसके बाद हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न थे। हिंदी व्याकरण के प्रश्नों में हिंदी आचार्यों ने रसों की संख्या कुल कितनी मानी है, तो रसों की संख्या कुल मानी गई है वो 11 मानी है। मूल रूप से 9 है लेकिन कुल संख्या है वो 11 है। 2 अछंद के प्रथम और तृतीय चरण में मात्राएं होती है वो होती है 13 मात्राएं। छोटा छंद है वो मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? मात्रिक है। यहाँ पे आप लिखें काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले, काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले जो तत्व है उनको अलंकार कहते हैं। समान वर्ण की आवर्ती होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून सलेस अलंकार है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है वो रति है। और जब किसी व्यक्ति वस्तु आदि का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चौपाई छंद की परिभाषा और लक्षण भी आपको यहाँ पर लिखना था। इसके बाद जो किताब की पद्यांश है उसकी सप्रसंग व्याख्या कबीर का पद दिया हुआ है, इसमें से आप लिख सकते हैं, इसमें से लिख सकते हैं। और अथवा में भी दिया हुआ है, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं। फिर जो 2 गद्यांश दिए हैं इनमें से लिखने हैं। फिर भारतेंदु और सूरदास का साहित्य परिचय लिखना था। हामिद ने 3 पैसों का क्या खरीदा, ये आप स्पष्ट जानते हैं कि चिमटा खरीदा था। यह पे प्रश्न है। ज्योतिबा फूले की कौन सी उपाधि दी गई, तो वो महात्मा की उपाधि दी गई। पद्माकर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो पद्माभरण है। नागार्जुन का मूल नाम वेदनाथ मिश्र है। सिद्धेश्वरी के छोटे बेटे का नाम क्या था, तो आपको यहाँ पर सिद्धेश्वरी के छोटे बेटे का नाम लिखना था। ज्योतिबा फूले पाठ के लेखक कौन है, तो यहाँ पे सुधा अरोड़ा है। कवि देव के प्रमुख आश्रयदाता कौन से, आश्रयदाता कौन थे, तो आश्रयदाता थे भोगीलाल, आप लिख सकते हैं। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है, तो हंसमाला नहीं है। फिर जो प्रश्न थे इनके आप सूर्य साप टॉर्च नाम क्यों रखा, जो सपना कवित है उसमें नायिका भगवान श्री कृष्ण के साथ झूला झूल रही थी वो प्रश्न थी, और अचानक उनका सपना क्यों टूटा। तो इस प्रकार कुछ ऐसे प्रश्न थे, इनके आप उत्तर आसानी से लिख सकते थे। इसके बाद कुछ प्रश्न और आपको पाठ्यपुस्तक जो आपकी अंतराल है उसमें से है। हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ के लेखक कौन है, तो इस पाठ के लेखक मकबूल फिदा हुसैन है। M.F. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कहाँ हुआ, तो उनका जन्म मुंबई में हुआ। आवारा मसीहा है एक जीवनी है, और शरचंद्र के पिता का नाम है वो मोतीलाल बताया गया है। तो यहाँ पर अन्य भी ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। यथासंभव इस वीडियो में मेरा प्रयास था कि छोटे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको बताए जाए। तो यदि इन प्रश्नों में कोई भूल त्रुटि रह गई है या बताने में कोई मिस्टेक हुई है तो कमेंट बॉक्स में मेरे विद्वान साथी और विद्यार्थी जरूर अवगत कराएं, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसकी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।